देखिएगा, हमारे इंडियन समाज में खासकर एक प्रॉब्लम सबको हो रहा है, वो है बाल झड़ने का प्रॉब्लम। किसी किसी का कंडीशन इतना खराब हो गया है कि बाल झड़ते झड़ते टकलापन आ गया है, चूल पतला हो गया है, चूल उग ही नहीं रहा है, या है तो थोड़ा में ही काम चल रहा है और टूट टूट के गिर रहा है, एकदम पतला दुबला सा चिपड़ा सा चूल हो गया है, उसमें पोषण नहीं मिल रहा है। ये इंडियन फैमिली का, इंडियन समाज का एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये हो रहा है। ऐसा हो सकता है, बहुत सा रीजन है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, हो सकता है आप केमिकल वाला तेल या शैम्पू यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम लोग बात करेंगे इसे सॉल्यूशन का। मैं टोटल 10 सॉल्यूशन बताऊंगा, उस 10 सॉल्यूशन में से कोई एक तरीका भी अपना लेते हैं आप, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, और जितना तरीका बताऊंगा वो नेचुरल होगा, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। कुछ प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से परचेस करके यूज कर पाएंगे, वो अच्छा काम भी करेगा। राइट, तो 10 तरीका में से जो भी तरीका बता रहा हूं उसमें कोई भी एक तरीका को यूज करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब मेरा वीडियो देखिएगा, मेरा तरीका अपनाइएगा, तो उस वक्त कोई भी केमिकल वाला तेल या शैम्पू या फिर साबुन यूज मत करिएगा, वरना उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग अगर कर रहे हैं ऐसा केमिकल वाला तेल शैम्पू यूज कर रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए, नेचुरल आयुर्वेदिक सिस्टम में लगाइए। जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करिए, आपका 100% रिजल्ट मिलेगा। आपका चूल टूट चुका है, कमजोर हो चुका है, तो वो तो ठीक होगा, टूटना बंद होगा, मजबूत भी होगा, प्लस जितना टूटा है वापस से रीग्रो होना शुरू होगा, मतलब ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, समझ लीजिए 10 तरीके के बारे में, क्या क्या है, कैसे है। जो स्टेप बता रहा हूं उसको फॉलो करिएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आंवला की। आपके घर में आंवला हो या ना हो, आप बाजार से खरीद लेंगे। आंवला को अलग अलग फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। आंवला क्या करना है, आंवला का रस निकालना है, रस लेकर के हाथ में लेना है, उसमें से घसना है और माथे में लगाना है। माथे में कहाँ पे लगाना है, चूल के ऊपर भाग में नहीं, चूल के अंदर वाले पार्ट में, मतलब जहाँ चूल का जड़ होता है, मतलब हमारा जो टकला होगा, टकला में जो चूल उग रहा है उसमें लगाना है। टकला में भी लगना चाहिए और चूल के जड़ में भी लगना चाहिए। तो क्या होगा, वो उसको पोषण देगा। इस तरह से कर सकते हैं इस्तेमाल। या फिर आप चाहे तो उसका चूर्ण ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं आंवला को, उसमें थोड़ा सा विटामिन ई का कैप्सूल गाड़ सकते हैं, थोड़ा सा नींबू गाड़ सकते हैं, एक पेस्ट टाइप का बन जाएगा, उसको लेकर के लगा सकते हैं। लगाना हमेशा वहीं पे है, कहाँ, टकला वाला पार्ट में लगाना है, प्लस चूल के जड़ में लगाना है, चूल के ऊपरी भाग में नहीं लगाना है, नहीं तो वो काम अच्छा से नहीं करेगा। ये एक तरीका था, इसको यूज करके आजमा सकते हैं आप। 15 दिन 20 दिन इस्तेमाल करिए, आपको रिजल्ट दिखाई देगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, नीम का पत्ता ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा। नीम का पत्ता लेंगे, उसको पानी में रखेंगे, उसको खौलाएंगे, खूब खौलाएंगे। पानी जब पूरा हरा हो जाएगा तो समझ जाइए पत्ता का जितना क्वालिटी है पानी के अंदर चला गया है। अब उस पत्ता को छान करके फेंक दीजिए, या कुछ भी इस्तेमाल करिए, मतलब नहीं है, बस पानी आपका काम का है। उस पानी को लेकर के माथा में ढाल करके नहा लेना। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, कोई केमिकल शैम्पू, साबुन, तेल उस वक्त इस्तेमाल मत करिएगा, वरना इसका जो प्रॉफिट है वो काट देगा, खत्म हो जाएगा। ये करके आप रेगुलर 10 से 15 दिन करेंगे तो आपको असर समझ में आएगा। आपका चूल मजबूत होगा, टूटना बंद होगा। कोई फंगल इन्फेक्शन वहां पे है, कोई इशू हो रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेथी का दाना इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाना को रात में भिजा दीजिएगा, भिजाने के बाद उसको सुबह उठिएगा, पानी को पी लीजिए। पानी में भी फायदा है, इसको शुगर प्रॉब्लम नहीं होगा, शुगर को कंट्रोल कर पाएगा। और जो मेथी दाना बचा, उस मेथी दाना को पीस के पेस्ट फॉर्म बना लीजिए और उस पेस्ट को चूल में लगा लीजिए। चूल में कहाँ पे, फिर से बोल रहा हूँ, टकला वाला पार्ट में लगाना है और चूल के जड़ वाला पार्ट में लगाना है, चूल के ऊपर वाले पार्ट में नहीं लगाना है। लगाने के बाद उसको आधा घंटा तक छोड़ दीजिए, उसके बाद आराम से नहा धोआ के साफ कर लीजिए। फिर से साफ किससे करना है, आयुर्वेदिक शैम्पू कोई हो आपके पास या फिर आयुर्वेदिक तेल हो उसका इस्तेमाल करिएगा। कोई भी केमिकल शैम्पू इस्तेमाल मत करिएगा, साबुन इस्तेमाल मत करिएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, नारियल तेल को हल्का गर्म करके, अभी ठंड के मौसम में क्या होता है, नारियल तेल जम जाता है, लेकिन आप उसको हल्का गर्म करके, उसको लिक्विड फॉर्म में हल्का गर्म करके लेकर के माथे में अच्छे से घस के अंदर तक लगा सकते हैं। राइट, इससे भी आपका बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, चूल को पोषण मिलेगा। आप जो अंग्रेजी दवा या फिर अंग्रेजी सप्लीमेंट या फिर अंग्रेजी तेल, अंग्रेजी शैम्पू यूज कर रहे हैं, जो अलग अलग कंपनी बनाती है, उसमें बहुत सारे केमिकल को मिलाती है, उसका इस्तेमाल करना बंद करिए और जो नेचुरल चीज है उसका इस्तेमाल करिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा है या फिर नहीं है तो मार्केट से अवेलेबल करिए। बहुत बार एलोवेरा का गांच यहाँ मिल जाता है, उसे इस्तेमाल लेकर घसिए। उसका जो घसने के बाद, छीलने के बाद जो लिक्विड टाइप का निकलता है, जेली टाइप का निकलता है, वो बहुत काम का चीज है। उसको फेस में लगाएंगे तो स्किन आपका सुधरेगा, लेकिन वो ठंडा है, उससे आपको ठंडा लग सकता है, इस बात ध्यान रखिएगा। और उस जेली को लेकर के माथा के अंदर अंदर पार्ट तक लगा लीजिएगा, तो भी आपके चूल को अच्छा पोषण मिल जाएगा, इस बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कोई घर में प्याज है,
प्याज को निचोड़ना है, उसका रस निकालना है। अब जैसे भी रस निकालिए, कूट के, पीस के, जैसे निकालें, उसके रस को लेकर के माथे के स्काल्प में लगाना है, मतलब टकला वाला पार्ट में लगाना है, चूल के जड़ वाला पार्ट में लगाना है। तो ये भी आपका एक सोल्यूशन है कि आपको बाल का पोषण मिलेगा, बाल झड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, पतला नहीं होगा, रीग्रो होने का पूरा चांसेस रहेगा। उसके अंदर बहुत से मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं जो आपके चूल के लिए काफी बढ़िया है। इसके अलावा आप अंडा फोड़ करके कच्चा अंडों को लगा सकते हैं। जैसे तेल का इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरह अंडा को लेकर के घोल लेंगे, अंडा में और कुछ नहीं मिलाना है, अंडा को लगा सकते हैं। अंडा में भी बहुत सारा विटामिन और मिनरल का सोर्स होता है जो आपके चूल के लिए काफी बढ़िया है, अच्छा रिजल्ट देता है। कुछ लोगों को अंडा से एलर्जी होगा, अंडा से घिन्ना लगेगा, नहीं करेगा, तो आप अंडा के अलावा छोड़ सकते हैं, इसको अंडा यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल खरीद सकते हैं मार्केट से, ऑलिव ऑयल को लगा सकते हैं। ऑलिव ऑयल देखिए खाने, पकाने, बॉडी में लगाने, चूल के लिए, सब चीज के लिए बेहतर है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप घर में जो सरसों का तेल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलरली आप। लेकिन ध्यान रहे, सरसों तेल में भी बहुत सा मिलावटी आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सामने लाइव जो सरसों तेल, जो सरसों निकलता है पिसा हुआ, मस्टर्ड से जो निकलता है पिसा हुआ, उस तेल का इस्तेमाल करना। जाना आपको सरसों तेल के मिल में, वहां से लेना है तेल और उस तेल का इस्तेमाल करना अपने बालों के लिए। सुबह शाम 2 टाइम आपको लगाना है अच्छे से, और इसको 10 दिन 20 दिन लगा के देखिए, इस्तेमाल करिए, आपका चूल में जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होगा, चूल घना होगा, सब कुछ ठीक होगा। उसमें भी कई सारे मिनरल्स और कई सारे विटामिन है जो आपके चूल के पोषण के लिए काफी बढ़िया है। इसके अलावा लास्ट बता रहा हूं, इसमें विटामिन ई का कैप्सूल आता है, ठीक है। विटामिन ई का कैप्सूल क्या काम करता है, विटामिन ई में बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल को खाते हैं ना, तो आपको 9, 10, 11 फायदे मिल जाएगा। लेकिन आप चूल के लिए और स्किन के लिए लगाना चाहते हैं तो विटामिन ई का कैप्सूल गाड़ना है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, वहां से परचेस कर लीजिएगा। एवियन 400 के नाम से मिलता है मेडिकल शॉप में, वहां से लेके आप लगा लीजिएगा माथे में, तो आपका क्या होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में एक बोनस टिप्स आपको देता हूं कि जितने भी आइटम मैंने बताए, टोटल 10 आइटम बताए हैं, उसमें से कोई भी एक आइटम को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसमें ना विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स कर दीजिएगा। विटामिन ई का कैप्सूल होता है ग्रीन कलर का, उसको काटेंगे तो उसमें से तेल टाइप का निकलेगा, उसको गाड़ लीजिएगा। जिस टाइप के आइटम में भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके साथ उसको मिला करके लगाइए। 2 कैप्सूल डालना है, मिलाना उस चीज में और ऐसा लगा लेना है। चाहे वो मेथी का पेस्ट हो, चाहे वो नीम का हो, चाहे एलोवेरा हो, चाहे कुछ भी आप इस्तेमाल करिए, प्याज का रस हो, कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो, उसके साथ विटामिन ई का कैप्सूल जरूर उसमें ऐड करिए, उसको फाड़ करके लगाइए, उसमें डालिए, मिक्स करिए और चूल में लगाइए। इससे आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा। ये बोनस टिप्स था कि आप लोगों से शेयर मैंने किया, आप लोग इस्तेमाल करके देखिए, आपका 100% रिजल्ट मिलेगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मन में डाउट हो तो कमेंट में बताना, उसका जवाब जरूर मिलेगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।